अपनी जॉब्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको वेलकम कहते हैं। बेटा, रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, या जिसे हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। कुछ सवाल किए थे हमने, आज नए कुछ और पैटर्न्स को देखते हैं और आपको बताते हैं कि सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। देखिए जरा सवाल क्या है बेटा, इसमें से हमने वो बाहर निकालना है जो पैटर्न से आउट हो रहा है। अब देखिए पहले लिखा है यू ओ डब्ल्यू, है ना जी। यू का कोड कितना है बेटा, बोला 21। ओ का, डब्ल्यू का। अब जरा आप देखिए माथे की आंखों से 21 में कितना माइनस करेंगे आता है, इधर कितना माइनस प्लस करेंगे, 8 करेंगे प्लस, तो -6 + 8 होता है, राइट। अब दूसरे में चेक करेंगे, आई का कोड कितना है बोलो बेटा, आई का 9 कोड है। ए का कितना है, ए का कितना है, तो आप खुद देखिए ये ब्रेक हो रहा है, हैं? ये देखो पी का कितना है, 16। ए कितना है, 10। ए कितना है, इधर कितना करो माइनस, आई समझ। एल का देखो, एल कितना है 12, एफ का कितना है 6, एन का कितना है, माइनस कितना किया, प्लस कितना किया। लेकिन आप देखो इन तीनों में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ब्रेक कहां पे हो रहा है, बी वाले पार्ट में ब्रेक हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी वाला इज द आंसर। समझ में बेटा, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप देख रहे थे पहले जो पैटर्न हो रहा है। देखो ठंडे दिमाग से सोचना है, कर क्या रहे सर, सर ये कर रहे बेटा जी, आपको पहले इनके कोड्स याद होने चाहिए। कोड याद है ना, यू का कोड 21, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। देखो ना, 21 में 6 करो माइनस, 15 को प्लस 8 कर लो। पी का कोड 16, जे का 10, आर का 18। ये मैंने इसके तरीके सिखाए हुए हैं, कोडिंग कैसे जुबानी याद करनी है। 1 सेकंड लगता है आपको याद करने में। पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ठीक है जी बेटा, ये देखो सवाल लेटेस्ट है ना, एसएससी सीजीएल का सवाल 2024 का सवाल पूछा गया हुआ है। मैं घर के सवाल तो ला नहीं रहा ना, वो ले आ रहा हूं जो सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड है। बड़े से सवाल नंबर 2 की तरफ, 68, 54, 94। देखो जरा पैटर्न देखो, शाबाश जल्दी, शाबाश। कर लिया, देन मैं आपको दे रहा हूं कम से कम 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। अब जरा 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 थोड़ा सा गौर करेंगे इस सवाल पे। देखो बेटा, अगर मैं 80 में माइनस करूं 36, कितना आएगा, उसको दुगना करूंगा तो कितना आएगा, 11। समझ में आपको। अब दूसरे पे चेक करके देखो, 62 में माइनस करो 34, कितना आएगा, 12 में से 4 करेंगे तो 8 आएगा, 5 में से 3 करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा। समझ में आ रही बात, आ रही ना। तीसरे में देखो आप, 51 को माइनस करेंगे 23, कितना आ रहा है, 11 में 3 करेंगे तो कितना 8 आएगा, 4 में 2 28 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा, 56 आया। तो मतलब तीनों में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो बचा कौन सा, ए वाला पार्ट में देखो, 94, क्या बोला मैंने, 94 माइनस कितना करना है, 68। 14 में से 8 करेंगे तो 6 आएगा, 8 में से 26 आएगा, तो दुगना करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 2, 52 आएगा। वहां कितना दिया बीच में। इसका मतलब है कि हमारा सारे पैटर्न तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये पैटर्न फॉलो नहीं करा। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, ए पार्ट हमारा जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। याद रहेगा, लास्ट वाले में से पहला माइनस कीजिए, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 से करिए।
दोबारा सुनिए, लास्ट वाले में से पहला माइनस कीजिए, जो बीच में आएगा उसको, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 से करिए। पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, यहां पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये तो आपको आसानी से दिखेगा, ये आपकी वर्ड, ये इसका क्लासिफिकेशन का सवाल है। प्रोसीजरल पूछता तो क्या करे, शूज, फीट, बुक्स, पेजेस, स्पेक्टल्स, लेंसेज, फ्लावर्स, पेटल्स। अब जरा देखो कौन सा इसमें बाहर जाएगा। क्यों? बुक्स के अंदर क्या होती है, स्पेक्टल्स के अंदर क्या होती है, फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, तो शूज के अंदर क्या होता है? सोचो सोचो जरा सोचो, अच्छा सवाल है ना, सोचो, थोड़ा 1 सेकंड लग जाएगा सोचने में। आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको हंसा हंसा के मजाक से बोल रहा था। बेटा बुक्स के अंदर क्या होते हैं, पेजेस, बुक्स के अंदर क्या होते हैं, वो पेजेस जो है वो बुक का हिस्सा है, बुक का हिस्सा है। बुक कैसे बनती है, जब पेजेस होंगे तो बुक बनेगी। लेंस किसका हिस्सा है, स्पेक्स का हिस्सा। पैडल किसका हिस्सा है, पर जूता, जूते का हिस्सा थोड़ी पाँव है। अरे पाँव, पाँव के ऊपर जूता पहना जाता है, तो जूता थोड़ी बाजार से बंदा खरीदने जाएगा तो ज्यादा पाँव भी खरीदेगा। तो ये इसका पार्ट है, तो आंसर हमारा ये आएगा, बिकॉज फीट जो है वो पार्ट ऑफ शू नहीं है। शूज आर वॉर्न ऑन फीट, ये पहने जाते हैं, समझ रहे हैं आप, तो जूते पहने जाते हैं, जूतों का हिस्सा फीट, तो ये ऑड वन आउट आएगा। आगे जरा देखो, चलो करो ये सवाल। देखो बेटा, YWVT and KLIAVVWTS शाबाश, कोड याद है? Y का कोड कितना है, 25, W का 23, V का 22, T का शाबाश, N का बोलो 14, L का 12, K का 11, I का 9। आपको दिख रहा है कुछ, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है सर? हाँ हमको दिख रहा है, यहां 2 का फर्क हो रहा है, यहां 2 का, यहां 2 का फर्क हो रहा है, और यहां पे 2 का। अच्छा कोड याद हो तो मसले हल हो जाएंगे। WVTS, W का 23, V का 22, 20, इसका 18 नहीं 19 आ रहा है, तो यहां पर कितना फर्क आ रहा है, 1 का। यहां पे कितना फर्क आ रहा है, तो ब्रेक यहीं पे हो रहा है। इधर चेक करो जरा, S का 18, Q का बोलो, S का 19 है, Q का 17 है, P का 16 है, N का 14 है। यानी कि यहां पर भी 2-2 का फर्क दिखने को मिल रहा है, लेकिन जहां फर्क मिट रहा है वो कौन सा है, सी पार्ट हमारा यहां पर गलत आ रहा है, क्योंकि ये पैटर्न से बाहर जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, बोलो सी पार्ट आएगा। देखो ये सवाल किसके है, सीजल के सवाल। अब मुझे बताओ, क्या एमटीएस में सवाल नहीं आएगा, ये सीएचएस में नहीं आएगा, आरआरबी में नहीं आएगा, बीएसएफ में नहीं आएगा, सीजल पूछ रहा है तो बाकी में भी तो आई है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। अब बच्चों ने कमेंट्स किए थे सर इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, बेटा ये सीरीज लगातार रहेगी, बस आप बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी तो मिल रहा है। शाबाश, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बेटा, अब यहां 7 और 15 है, 7 को दुगना करें 14 प्लस करें तो कितना आएगा, 11 को दुगना करेंगे तो, हाँ
22 आएगा, प्लस करेंगे 1 तो 23 आएगा। 22 को दुगना करें तो कितना आएगा, 44 प्लस 1 तो 45 आएगा। 5 को दुगना करेंगे तो प्लस करेंगे 1 तो कितना आएगा। तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही। ब्रेक कहां पे हो रहा है जी, बी पार्ट इसका ब्रेक हो रहा है, तो बी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा जी समझ में आ रही है, यहां पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 7 को मल्टीप्लाई 2 से करो, प्लस 1 कर दो, देखो ना 15 कैसे बनेगा। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 11 कैसे आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 1 11। ये पैटर्न खुद से बनाना है ना, दिमाग का इस्तेमाल तो करना है, पत्ती दिमाग की जलानी है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश। HKIRUSMPNQUR, शाबाश। कर दिया, इतना बस, इतना ही सेकंड, 2-3 सेकंड ही लगने चाहिए मेरी जान। हाँ देखो जरा क्या लिखा है, HQI है ना। एच का कोड कितना है 8, के का 11, आई का, बात सुनो जरा, एच के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, यानी कि एच और आई में पहले और तीसरे में एक को ऐड करो, फिर तीसरे में से 2 माइनस करके बीच वाला आएगा। आर का कोड कितना है, ऐसा कितना है, यू का कितना है ना। पहले और लास्ट वाले में कितना ऐड करना होता है, एक, और फिर माइनस। यहां देखो एम और एन सही जा रहा है, एम का 13, एन का प्लस 1 हो गया, पी कितना है 16 है, तो फिर क्या किया हमने, 2 प्लस करने ना, मैं बोल रहा माइनस प्लस करने 2, 9 प्लस 2 प्लस, यानी कि पहले और लास्ट वाले में प्लस करना है 1, और लास्ट वाले और बीच वाले में प्लस करना है 2। आप देखो क्यू का कोड कितना है, प्लस क्यू का कोड कितना है 17 है, यू का कितना है, आर कितना है, देखो जरा पहले और लास्ट वाले में प्लस करो 1, है ना, बोलो जी। यू का कितना 21 है ना, तो यहां कितना वो प्लस हुआ होता है 3 का। तो यहां पे देखो आप आर और एस, आर और एस कितना आएगा 19, एक आया ना, प्लस 2 किया, तो ब्रेक कहां पे हो रहा है बोलो, डी वाला पार्ट यहां पे ब्रेक हो रहा है। कौन सा हो रहा है बोलो बेटा, दोबारा समझो, दोबारा समझने की जरूरत है आपको। देखो पहले एच, फिर लिखो के, फिर लिखो आई। एच का कोड कितना है 8, आई का, तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और के का कितना होता है 11, तो 9 को कितना ऐड करेंगे, आई समझ। पहले और लास्ट को प्लस 1 करो, लास्ट वाले को प्लस 2 करो, बीच वाला आएगा। आप जरा देखो इधर, आर का कोड कितना है 18, ऐसा कितना है, यू कितना है 18 को प्लस 1 कर दो 19 आएगा, 19 को प्लस 2 कर दो यू आएगा, ये सही जा रहा है। अब इसको देखो एम एन पी, एम का कोड 13, एन का 14, पी का 16, एन 1 किया प्लस किया 2 आया ना, यहां पे भी तो इधर भी फॉलो हो रहा है, इधर भी, इधर ही फॉलो हो रहा है, और इधर भी है ना, तो बचा कौन सा ये, तो यही आंसर होगा। लेकिन करके भी देखते हैं, क्यू का कोड 16 17 होता है, पी का 16 होता है, इसका 17 होता है, और यू का कितना 21 होता है, आर कितना। अब देखो 17 से 18 तो सही था, लेकिन 18 के बाद प्लस 2 करना था, 20 आना था, यहां पे प्लस 3 करना है, तो यही ब्रेक हो रहा है ना। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा, डी वाला आंसर आएगा। खत्म बात, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। ये वाला सवाल करिए जल्दी से वाश। कर दिया सर, हो गया जी। देखो बेटा 18 ले लीजिए नंबर आप,
अरे स्वाद आ रहा ना, स्वाद आना चाहिए बेटा, स्वाद आपको। 18 देखिए, 18 का मैं अगर स्क्वायर कर लूं, ठीक है ना, प्लस करूंगा 18, तो देखो कितना आ रहा है। इधर इधर चेक करो, मुझे ये आइडिया कहां से मिला, मुझे इससे मिला। मुझे ये आइडिया कहां से मिला, मुझे इससे मिला। मैंने क्या किया, 25 का स्क्वायर करो तो आता है 625, प्लस करेंगे 25 तो कितना आएगा, यानी कि मैं समझ गया इससे। अब चेक करो यहां से, 13 का स्क्वायर पता कितना होता है, 160, प्लस करेंगे 13 तो कितना आएगा, 180। तो मेरे को पैटर्न मिल रहा है यहां से मुझे मिला ना। देखो मुझे 25 का याद तो स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, प्लस करेंगे 25 तो कितना आएगा, 50। तो पैटर्न यहां से मुझे मिल रहा है। अब मैं यहां चेक करूंगा, 23 का स्क्वायर मालूम कितना होता है, 529, प्लस करेंगे 23 तो कितना आएगा, 552 आया। तो यहां पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर तो ब्रेक कहां पर करेगा, ना भी करूंगा तो इधर ही ब्रेक करेगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, प्लस करो 18 पता कितना आएगा, 8 के 12 आएगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा, 3। आंसर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है, गलत है ना। तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा, ये वाला। 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना आंसर आएगा इसका, ये ठीक है बेटा। अरे मजा आ रहा है जी सर। मैं आपको वक्त भी दे रहा हूं बीच में करने के लिए, ताकि मेरा बच्चा सही तरीके से अप्रोच को समझ सके, इसलिए मैं साइड हो रहा हूं और आप इसको सही ढंग से समझे कि सर कर क्या रहे हैं। देखो हम भी आप ही की तरह है, बस प्रैक्टिस से काम बनता है जी हमारा। हम और आप में सिर्फ फर्क एक चीज का है, प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तेज बनेंगे और पैटर्न नए नए आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसके बाद का सवाल आप देखिए, देखिए जी, टी का कोड 20 है, डब्ल्यू का 23 है, जेड का 26 है, राइट। एम का कितना है, 13 है, पी का 16 है, एस का कितना फर्क आ रहा है, 3 का, फिर कितना आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, 3 का, और फिर कितना आ रहा है, 3 का। अभी पैटर्न तो सारे सिखाए हुए हैं ना आपको, प्रैक्टिस करो बस। टी का पैटर्न, टी का 4, जी का कितना 7, जे का कितना 10, +3 इसका मतलब आंसर कौन सा होगा फिर, डी वाला आंसर आना चाहिए खुद ब खुद, करो ना करो एक ही बात है। के का 11, एन का 14, पी का 16, यहाँ +3 तो हो गया था, यहाँ +2 हो गया, तो ब्रेक यहीं पे हो रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा, समझ गए। तमाम चीजें आपके सामने हो रही है, क्लासिफिकेशन पूरी की पूरी समझ में आ रही है, दिल में उतर रही है सब। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो मेरे शेरो, शाबाश। सीजीएल के सवाल और सारे 2024 के है ना, लेटेस्ट सवाल है आपके सामने ले आ रहा हूं, शाबाश। 12, 122, 99 सब समझ में आ रहा है गेम क्या हो रही है। सही है ना। तो कॉमन सेंस देखो ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, व्हाई कॉमन सेंस। मेरी बात सुनो आप, इसको मान लो 100, कितना मानो, 100 और 12 कितना होगा, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 111 में थे, प्लस करेंगे 12 तो कितना आएगा, 111 को प्लस करेंगे 11 तो कितना आएगा, 34 को प्लस करो 89 तो कितना आएगा, 123 है, प्लस करो कितना, 11 प्लस करो कितना आएगा, शाबाश। चेक कर लो कौन सा बन रहा है, शाबाश। हाँ देखो बच्चा अपने अपने से सोचता है। आपने पहले सोचा 99 को प्लस करेंगे किससे, 12 से, तो कितना बना आपका, 2 प्लस कितना 111 आया, प्लस आपने कितना 11 किया, तो आपको लगा कितना बनेगा 122। लेकिन जब ये पैटर्न आप दूसरों पे चेक करोगे ये फेल हो रहा है,
ये नहीं चलेगा। तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूं इसका तरीका क्या है। अब ऐसा करो बेटा, एक काम करो, पहले ये छोटा नंबर लेना चाहिए, छोटा नंबर, कि बड़े में आपको दिक्कत आएगी। 84 में अगर मैं माइनस करूंगा 23, कितना कितना आ रहा है बोलो? 61 आया। ओके, एक काम करो, 84 में माइनस करो 38, कितना आ रहा है? 46 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 23 आ रहा है। दोबारा सुनना, मैंने क्या किया, दोबारा सोचो जरा। 84 में माइनस क्या किया, डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया? मतलब मुझे ये वाला लाना है, ये वाला नंबर लाना है। आ रही समझ? हम पहले हमेशा ये वाला लाते थे ना, आज पहला वाला लाएंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या किया, अब सुनो जरा। 84 को माइनस किया किसे? 38 से। 84 है माइनस किया कितना? कितना आएगा? 14 में 6 8 में तो 6 आएगा। 46 है, डिवाइड करेंगे 2, कितना आएगा? आया आपको तो 23। अब 139 को माइनस करेंगे 23, कितना आएगा बोलो शाबाश? 9 में से 6 आएगा, कितना? 116 आएगा। 116 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा बोलो? आया आंसर आपका बराबर। इसका मतलब ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ, इसका देखो आप, 212 में माइनस करेंगे 34 तो कितना आएगा बोलो जी? 12 में 4 करेंगे तो 8 आएगा। 10 में से 3 करेंगे 7 आएगा। 178 को डिवाइड करेंगे किससे बोलो? कितना आएगा शाबाश? 89 आया। तो ये वाला पैटर्न भी, ये वाला भी, तो बचा कौन सा? ये वाला पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ए वाला पार्ट इज द आंसर। लास्ट वाले को माइनस करना है मिडिल वाले से, डिवाइड करना है 2 से, निकालना है पहला नंबर। तो पहला नंबर यहां 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 मिल रहा है आपको, जहां ब्रेक हो रहा है वो आपका पहला वाला आंसर है। मैं हर चीज आपके दिल में उतार रहा हूं बेटा। देखो, रीजनिंग एक इतनी वो महान किताब नहीं जितना मैथ है, सीधी बात। इसलिए रीजनिंग वो भी पढ़ाते जिन्होंने मैथ को भी नहीं पढ़ा है। रीजनिंग वो लोग भी पढ़ाते जिनका मैथ से कोई लेना देना ही नहीं है। रीजनिंग एक ऐसी किताब है कि ये आसान बहुत है, बस मेंटल एबिलिटी थोड़ी तेज हो आपकी, हो जाएगा। ये मैथ नहीं है। कोई बंदा इसको नहीं समझे कि मैथ है, इसलिए रीजनिंग हर बंदा करता है। मैथ असल में किताब, मैथ कुछ तो है ना। मैथ मैथ जिसको सही स्ट्रांग है, रीजनिंग लाजवाब है। अब आगे देखिए, शाबाश। सीबी, एनपीएम, यूटीडब्ल्यू, एलकेएम, करो शाबाश। ये बच्चों वाला सवाल मैं आपके नाम कर रहा हूं, शाबाश। हम साइड होते हैं, शाबाश, करो मेरे शेरों। आंसर निकाल दिया? आंसर आ गया है कमेंट सेक्शन में, जल्दी, शाबाश। सी का कोड बोलो बेटा, 3, बी का 2, ई का 5। एक काम करो बेटा, देखो बी के बाद क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? ई। बी में 1 प्लस करना पड़ेगा और सी में 2 प्लस ऐड करने पड़ेंगे। आए समझ में? बीच वाले से जाओ पहले सी, बी से जाओ कहां पे? सी से जाओ कहां पे? तो बी से सी जाएंगे, 1 प्लस करेंगे, उसको 2 प्लस करेंगे। आई समझ? बी के बाद क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? डी। डी के बाद आता है ई। यानी कि बी के बाद आएगा सी प्लस 1 करो, और डी के सी के बाद आएगा ई तो प्लस 2 करो। अब सुनो यहां पे, एम के बाद क्या आता है? एन। एन के बाद क्या आता है? पी। एम को 1 प्लस करेंगे तो एन आएगा, एन को प्लस करेंगे 2 तो कितना आएगा? तो ये सही फॉलो कर रहा है ना? अब देखो, आप डब्ल्यू के बाद क्या आता है बोलो बेटा? यू। यू के बाद क्या आता है बोलो? अरे बोलो मेरी जान, ऐसे करो ना। टी के बाद क्या आता है? सही जा रहा है। और यू के बाद क्या आता है?
यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, तो ये भी सही है। हंसता कहां पे ये? एल का कोड कितना है 12, के कितना है, एम कितना है, एल के बाद तो एल ठीक था, के के बाद +1 करो तो एल आएगा ना, एल के बाद 2 प्लस करोगे तो एन आना चाहिए, तो दिया क्या है, तो गलत कहां पर है? आई समझ? बच्चों को समझ में आया ना? एल के और एम बेटा, एल का 12, के का 13, इसका कितना है 11, 11 के बाद एल आया तो सही हुआ ना। एल के बाद क्या आता है, एल को +2 करना था, यानी कि ये एन बनता, क्या बनता, क्योंकि यहां पे एम दिया होगा, यहीं पे रॉन्ग हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये वाला। बाकी सब में देखो आप, सी बी ई देखो आप, सी का कोड 3, बी का 2, ई का 5, देखो बेटा इसको प्लस करेंगे 1 तो आएगा 3 पे ना, 2 + 1 3, फिर 3 को +2 करो तो 5 आता है। यहां पे देखो के को +1 करो तो 12 आएगा, लेकिन 12 को +2 करेंगे 14 आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है एम, तो गलत है। अब आगे बढ़ते इस सवाल में। शाबाश, चेस आपको पढ़ने में चेस आई ना, चेस आनी चाहिए पढ़ने में, स्वाद आना चाहिए। चेस में 1 प्लेयर एक टीम में, पोलो में 4, बॉक्सिंग में 1, फुटबॉल में 11 है, मुंह से निकला सीधे 11, आंसर आ गया आपका। आपको तो हो ही गया ना, गलती से ना, फ्लो में आया। फुटबॉल में कितने होते बेटा बोलो, तो यहां कितने दिए, तो ये गलत है ना, यहाँ पे 11 होना चाहिए। बॉक्सिंग में तो एक ही लगता है ना, ये पोलो में 4, ये सही है, तो आंसर कौन सा आएगा। फुटबॉल में टोटल 11 प्लेयर होते हैं ना, क्रिकेट में कितने, 11, फुटबॉल में। शाबाश, अब ये वाला सवाल देखिए आप, शाबाश, वेरी गुड, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए सवाल को आप, यहां पर आप देखिए 17 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो ये नहीं है। हाँ 14 का ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है, उसमें +12 करेंगे तो कितना आएगा 150। इसका मतलब है यहां पर पहले स्क्वायरिंग होती है, फिर उसी नंबर को प्लस करना है। अब इसका स्क्वायर कितना आया, बोला जल्दी, 4, जबानी मैंने याद करवा ली है, फिर भी याद ऐसे करते हो, 462, ठीक है जी। तो यहां पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहां पर भी करेगा। 17 का स्क्वायर याद करवाया, शाबाश, बोलो, सुनना चाहता हूं मैं आपसे, हाँ मेहनत है, शाबाश, 289 प्लस करेंगे 17 तो कितना आएगा। अब यहां देखो ना, यहां होना चाहिए था 14 का स्क्वायर 196 + 14 कितना आना चाहिए था बोलो, 210, लेकिन नहीं ना है, तो ब्रेक यहीं पे कर रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा है, सी पार्ट इज आंसर, समझ गए। बाकी सभी जो है वो स्क्वायर करने के बाद प्लस करना है उस नंबर से, लेकिन यहां 14 वाला जो ये ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। शाबाश, जल्दी देखिए इसको, RTTUWWNOPPSS ACCDFFIKKLNN। अब देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे एक का गैप है उसमें 2, R का कोड देखो कितना है 18 है, फिर कितना है, फिर 20 है, फिर कितना है, फिर 23, वेरी गुड। यहाँ पे कितना है 14, 15 है, 16 है, फिर ए का कोड कितना है 1, सी का 3, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और आई का कितना है 9, 11, 12, 14 और आप जरा देखो पैटर्न कहां फॉलो कर रहा है, कहां ब्रेक हो रहा है, बी में। आप जरा देखो यहां पे 9 के बाद जो आ रही टर्म वो डबल हो रही है, 9 को दुगना करेंगे तो कितना 11 आएगा, फिर 11 2 बार आ रहा है, 1 को दुगना करेंगे तो मतलब 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 आ रहा है, 18 को +2 करो तो 20 2 बार आ रहा है ना।
उसके बाद फिर 1 प्लस करो तो 21 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस करो 4 आएगा, फिर उसके बाद कितना करना है, पहले 2 करेंगे 6 और 6, यहाँ पे सेम हो रहा है, ये पैटर्न मिल रहा है, ये पैटर्न मिल रहा है, तो बंदा फेल कहां पे हो रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा जी, ये वाला आएगा ना, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था इसको ऐसे n के बाद आना चाहिए था, बोलो n के बाद आना चाहिए था, बोलो p p, बोलो ना, अगर इसको सही कर रहा हूं तो क्या करेंगे, बोलो जवाब जल्दी, n p p q, फिर उसके बाद प्लस करा था एक हो गया, फिर q के बाद प्लस करेंगे कितना, 2, तो फिर आएगा s और ये होना चाहिए था सही में, n 14 प्लस 2 16, फिर आएगा प्लस करेंगे एक हो रहा पर प्लस ना, हाँ 17, फिर उसके बाद प्लस 2 करेंगे ss, तो आना था आंसर सही में NPPQSS, तो यहां पर गलती है बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट सवाल शाबाश। मेरे दोस्तों और साथियों, देखिए करना कैसे है, सुनो, आप इस सवाल को जरा थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा, मैं अगर ये देखो पहले ना छोटे वाले पे जाना पड़ता है, इस पे हमेशा जब भी आपको ऐसे पैटर्न मिल जाएंगे तो छोटे नंबर्स को पहले ले लो, आसानी हो जाएगी। मुझे लाना क्या है 36, तो 36 कैसे आएगा, अगर मैं 12 में -8 कर दो कितना आएगा, 4 को मैं प्लस मल्टीप्लाई करो 9 से कितना आएगा, ये समझ में आया, अब चेक करो यहाँ पे 21 से माइनस करो 14 कितना आएगा, बोलो 7 आएगा, 7 को 9 से करो तो कितना आएगा, एक इधर देखो 15 को -3 करो तो कितना आएगा, 12 को 9 से करो तो कितना आएगा, 18 को -11 से करो कितना आएगा, हाँ सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा, हाँ 7 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से तो कितना आएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है, इधर ही फॉलो हो रहा है, यहां भी फॉलो हो रहा है, इधर ब्रेक कहां पे हो रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा डी। कैसे करना है, पहले वाले को सेकंड वाला माइनस करना है, मल्टीप्लाई 9 से करना है, फर्स्ट वाले में दूसरा माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 9 से। अच्छा ये देखो हम भी आपकी तरह सोचते हैं, सबसे पहले मैं कैसे सोचता हूं, मेरा अप्रोच क्या रहता है, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है मैं उसी पे काम करता हूं, बड़े वाले पे परेशानी हो सकती है, छोटे वाले देखो 36 बनाना था ना, 36 कैसे बनाता मैं, या तो मैं इसको 12 + 8 करा तो 20, 20 प्लस करता 16, लेकिन जब मैंने इधर देखा वो बनता नहीं इसमें, फिर दोबारा सोचा अब 36 लाना है, या तो मुझे 12 लाना है, इसमें तो कोई ना कोई एक चीज लाना पड़ेगा, ठीक है। कभी पैटर्न में हमने देखा कि पहला वाला बनाना पड़ता है, कभी बीच वाला, कभी तीसरा वाला, ये आपको देखना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल आपके सामने हाजिर है, बोलो जी बेटा, ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का, लास्ट सवाल है ये, TWGD और PSKI, बताओ जी कोड से बात, टी का कोड कितना है 20, W का, G का, D का 4, पहले में 3 प्लस फिर 3 माइनस ना, P में कितना कोड है 16, ऐसा कितना है 19, K का कितना है, I कितना है, तो प्लस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 2, अब आगे देखना है, फिर बताना है MPNK, M का कोड कितना है 16 है, N का ऐसा कितना है, तो यहां पे +3 हुआ -3 हुआ, शाबाश। अब देखो ये पे JMQN, J का कोड कितना, M का, Q का, P का, +3 हुआ और माइनस, तो ब्रेक कहां पे हो रहा है, बी वाले पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा। उम्मीद करता हूं बेटा जी जितने मैंने सवाल करवाए हैं सारे सवाल आपके दिल की तख्ती पर लिख दिए गए हैं और अच्छे से सारे पैटर्न आपको समझ में आ गए कि सर ने तमाम एसएससी सीजीएल के सवाल जो अभी लेटेस्ट में पूछे गए हुए थे, किस किस तरह का पैटर्न हमने फॉलो करना है क्लासिफिकेशन में, ऑड और आउट में, मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना पढ़ाया आपको बेहतर अंदाज से कोशिश करी आपके दिल में उतरने की। अब इस क्लासिफिकेशन पर एक और सेशन करते हैं हम और फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी।
एनोलॉजी आपको पढ़ा दी मैंने, आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया है, आपको मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं। ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। बस आपको जो टॉपिक मिस हो रहा है वो वीडियो देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।